हेलो फ्रेंड्स। कॉमेडी एक ऐसी चीज होती है जिसकी ज़रूरत आजकल की बिजी लाइफ में सभी को है और हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसे कॉमेडी किंग बोला जाता है। कपिल शर्मा अपने कॉमेडी के साथ साथ अपने बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। कपिल शर्मा में जो टैलेंट है वो टैलेंट इस दुनिया में बहुत कम लोगों को ही मिल पाया है, इसीलिए कपिल की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। कपिल शर्मा जितने हंसमुख हैं उनकी जिंदगी का सफर उतना ही कठिन और संघर्ष भरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम कपिल की सक्सेस स्टोरी गिन्नी के साथ लव स्टोरी जानेंगे कि कैसे गिन्नी के पिता ने कपिल और गिन्नी की शादी के लिए मना कर दिया था और साथ ही जानेंगे कपिल के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। कपिल के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। कपिल का रियल नेम कपिल पुंज है, पर टीवी पर आने से पहले उन्होंने अपना नाम कपिल शर्मा कर लिया क्योंकि उनका मानना है कि कपिल शर्मा नाम उनकी पर्सनालिटी को ज्यादा सूट करता है। कपिल की फैमिली में कपिल को मिलाकर 5 लोग थे। कपिल की माँ पापा के अलावा उनके एक भाई और एक बहन भी हैं। कपिल के पापा पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और उनके अलावा भी उनके परिवार के कुछ लोग पुलिस में थे। कपिल बचपन में ऐसे नहीं थे, वो काफी सीरियस रहा करते थे, लेकिन कपिल के माँ पापा बहुत हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए वो अपने कॉमेडियन बनने का श्रेय अपने माँ पापा को देते हैं। और कपिल की माँ भी बोलती हैं कि बचपन से कपिल ऐसा नहीं था, पता नहीं ये कॉमेडियन कहाँ से बन गया। दरअसल कपिल बचपन से सिंगर बनना चाहते थे और अगर आपने कपिल को गाते हुए देखा है तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, उनका परिवार काफी संतुलित था और कपिल की आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना पनप रहा था। लेकिन साल 1997 में एक ऐसी खबर आई जिसने कपिल के पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। 1997 में कपिल के पिता को कैंसर हो गया, इसीलिए उनके इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि कपिल और उनका परिवार फाइनेंशियली काफी कमजोर हो गया। इसीलिए कपिल ने स्कूलिंग पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही वो एक पीसीओ में जॉब करने लगे। कपिल उन दिनों पीसीओ की दुकान, जनरल स्टोर में कपड़े की दुकान जैसी छोटी छोटी नौकरी करके अपनी पढ़ाई और परिवार की आर्थिक स्थिति को किसी तरह से संभाले हुए थे। इतनी परेशानियों के बावजूद कपिल ने सिंगर बनने का इरादा नहीं छोड़ा था। कपिल अपने कॉलेज टाइम में अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही वो मिमिक्री भी बहुत अच्छी किया करते थे, इसीलिए कुछ लोग उन्हें सलाह देते थे कि तुम एक्टिंग में ट्राई जरूर करना, तुम अच्छे एक्टर बनोगे। कपिल के कॉलेज में म्यूजिक का सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। उनका मानना था कि इससे वो एक्टिंग भी सीख लेंगे और सिंगिंग करने का भी मौका मिल जाएगा। कपिल कॉलेज के दौरान थिएटर की वजह से काफी फेमस हो गए थे, इसीलिए उन्हें उनके कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिला। उन्होंने कमर्शियल आर्ट का कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन कपिल ने कभी इसकी क्लास नहीं ली। कपिल थिएटर भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, फिर भी कपिल का परिवार काफी गरीबी में था। वो अपने पापा का इलाज हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में रखकर करवाना चाहते थे, पर पैसों की तंगी के कारण वो अपने पापा को जनरल वार्ड से प्राइवेट रूम में कभी शिफ्ट नहीं कर पाए। कपिल के पापा की तबीयत और बिगड़ती गई। कपिल और उनका परिवार कपिल के पापा को मौत के मुंह में जाते हुए असहाय देखता रहा और साल 2004 में कपिल के पिता की मौत हो गई। जब कपिल के पापा की मौत हुई तब उनकी फैमिली में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उनका क्रियाकर्म कर सकें, इसीलिए कपिल ने अपने पिता का क्रियाकर्म अपने दोस्तों से पैसे लेकर किया। कॉलेज खत्म होने के बाद कपिल नौकरी ढूंढने लगे। काफी ढूंढने के बाद जब उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने पंजाबी बैंड का कोरस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस बैंड में वो शादियों व अन्य इवेंट में परफॉर्म करते थे, जिससे उन्हें एक रात के 300 रुपए मिलते थे। कपिल के कॉमेडी शो में चंदन प्रभाकर, राजू या चंदू के रोल में देखे जाते हैं। चंदन कपिल के बचपन के दोस्त थे। चंदन कॉलेज में भी कपिल के साथ थे और जब वो थिएटर कर रहे थे तब चंदन भी थिएटर कर रहे थे। पंजाबी बैंड में जॉब करते हुए ही उन्होंने एक पंजाबी कॉमेडी शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था हंसते रहो। इस शो में कपिल की परफॉर्मेंस काफी पसंद की गई और वो इस शो में रनर अप भी रहे। यहीं से कपिल ने डिसाइड कर लिया कि अब वो म्यूजिक में नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी में ही ध्यान देंगे। इसके बाद कपिल टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। कपिल ने 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का ऑडिशन दिया।
कपिल को इस ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी कपिल को यकीन था कि वो यहाँ जरूर सेलेक्ट होंगे। इसलिए उन्होंने इस शो के दूसरे शहर में जाकर दोबारा ऑडिशन दिया। कपिल को दूसरे ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिया गया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कपिल को पहले ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। पहले ऑडिशन में कपिल के दोस्त चंदन ने भी हिस्सा लिया था, जहां चंदन को सेलेक्ट कर लिया गया। इस शो में कपिल की कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद की गई। सिर्फ जजेस को ही नहीं, ऑडियंस को भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आ रही थी। इसीलिए जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं, कपिल शर्मा ही थे। ये शो जीतने के बाद कपिल को टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी पहचान मिल गई और साथ ही बहुत हद तक पैसों की तंगी से भी राहत मिली। कपिल को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने पर जो प्राइज मनी मिली थी, उससे कपिल ने अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर दी। लाफ्टर चैलेंज शो जीतने के बाद उन्हें काम मिलने लगा। साल 2008 में उन्हें छोटे मियां शो होस्ट करने का मौका मिला और 2009 में कपिल ने लाफ्टर नाइट, उस्तादों के उस्ताद और हंस बलिए में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। उनकी टीवी पर पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी, इसीलिए उन्हें 2010 में एक मूवी में काम करने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, कपिल की पहली मूवी साल 2010 में आई थी, जिसका नाम था भावनाओं को समझो। ये मूवी थिएटर में रिलीज न होकर डायरेक्ट VCD और DVD में बेची गई थी। इसके बाद साल 2010 में ही कपिल ने कॉमेडी सर्कस में पार्टिसिपेट किया। कॉमेडी सर्कस लगातार 3 साल चला, जिसमें उसके 6 सीजन शामिल थे और कपिल ने लगातार कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन जीते थे। साल 2013 में कपिल को झलक दिखला जा सीजन 6 होस्ट करने के लिए चुना गया। इसी शो को होस्ट करते हुए कपिल ने कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू करने का प्लान बना लिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल शो को स्टार्ट करने का आइडिया कपिल को UK के एक शो कुमार्स एट 42 देखकर आया। कुमार्स एट 42 कपिल के शो की तरह ही है, जिसमें कॉमेडी गेस्ट, होस्ट और फैमिली मेंबर पर ही डिपेंड होती है। उस शो में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। जब कपिल ने कॉमेडी नाइट विद कपिल स्टार्ट किया था और सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया, तो उनके शो में कोई सेलिब्रिटी नहीं आना चाहता था, लेकिन कपिल के एक बार कहने पर ही धर्मेंद्र उनके शो में आने को तैयार हो गए और इसी बात का एहसान कपिल अभी भी धर्मेंद्र जी का मानते हैं। इस शो के स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत जोरों से बढ़ने लगी और कपिल अब टीवी पर ही नहीं, बॉलीवुड में भी फेमस नाम बन गए। जो एक्टर या एक्ट्रेस कपिल के शो में नहीं आना चाहते थे, वो भी वेट करने लगे कि कब कपिल का इनविटेशन आए। लोगों की कपिल के प्रति दीवानगी इतनी हो गई कि TRP के मामले में इस शो ने सभी को पीछे छोड़ दिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, बाबा जी का ठुल्लू। कपिल बताते हैं कि ये डायलॉग स्क्रिप्टेड नहीं था, शूटिंग के दौरान उनके मुंह से बस ऐसे ही निकल गया था। कॉमेडी नाइट विद कपिल करते हुए ही कपिल को एज एन एक्टर उनकी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म डायरेक्टर अब्बास और मस्तान की थी, जिसमें कपिल ने कुमार शिवराम किशन का रोल प्ले किया। कपिल की हीरो के तौर पर पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई। इस मूवी में कुछ पंचेस हैं जो कपिल ने अपनी तरफ से लगाए हैं। तुम दुनिया में क्यों हो? हर साल इतनी नई नई बीमारियां लॉन्च होती, कोई भी पकड़ के निकल लो। कॉमेडी नाइट विद कपिल शो 2.5 साल तक कलर्स पर प्रसारित किया गया, जिसमें टोटल 191 एपिसोड दिखाए गए। इस शो की TRP ज्यादा होने के बावजूद भी कपिल ने ये शो बंद कर दिया, क्योंकि कलर्स टीवी इस शो को हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही प्रसारित करने दे रहा था। वैसे ये शो सैटरडे और संडे को आता था, पर सैटरडे को इस शो की जगह कृष्णा अभिषेक का शो कॉमेडी नाइट बचाओ प्रसारित किया जाने लगा। कपिल चाहते थे कि उनका शो हफ्ते में 2 दिन आए, पर कलर्स टीवी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद कपिल और उनकी टीम ने कलर्स टीवी से नाता तोड़ लिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल बंद होने के बाद कलर्स पर इस शो को रिप्लेस करते हुए कॉमेडी नाइट लाइव स्टार्ट किया गया, जिसके होस्ट कृष्णा अभिषेक थे। पर ये शो दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, इसीलिए ये शो बंद हो गया। इधर कपिल और उनकी टीम ने सोनी चैनल के ऑफिस जाकर एक नया शो स्टार्ट करने की बात की, जिस पर सोनी टीवी राजी हो गया। सोनी टीवी पर एक नए नाम और नए कैरेक्टर्स के साथ कपिल की उसी टीम ने शो स्टार्ट कर दिया। इस शो में कैरेक्टर, पंच लाइन और नाम सब बदल दिए थे, क्योंकि कलर्स टीवी पर काम करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि कॉमेडी नाइट विद कपिल के कैरेक्टर
कैरेक्टर और पंचलाइन दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसीलिए नए शो का नाम द कपिल शर्मा शो था और सभी टीम मेंबर्स के किरदार भी बदल दिए गए। कपिल का ये शो पिछले शो से भी ज्यादा पसंद किया गया और पसंद किया गया सुनील ग्रोवर का डॉक्टर मशहूर गुलाटी वाला कैरेक्टर। द कपिल शर्मा शो अच्छा चल रहा था, पर साल 2017 के मार्च महीने में कपिल और उनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया एक शो करने जा रही थी, लेकिन फ्लाइट में कपिल और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो गया। झगड़े की असली वजह कभी सामने नहीं आई और ना ही ये पता चला कि फ्लाइट में एक्चुअली क्या हुआ था, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें काफी वायरल थी जिसमें बोला जा रहा था कि कपिल ने सुनील को जूता फेंक कर मारा था, लेकिन ऐसा किसी टीम मेंबर या सुनील ने खुद नहीं बोला। इसके बाद कपिल के शो से सुनील ग्रोवर और अली अजगर ने नाता तोड़ लिया और मीडिया में भी कपिल को दोषी साबित कर दिया गया, जिसके बाद पब्लिक कपिल से नाराज हो गई और शो की टीआरपी एकदम से गिर गई। उस लड़ाई के कुछ महीने बाद तक ये शो चला, पर उस घटना से कपिल को काफी मानसिक तनाव हो गया और वो बीमार हो गए, जिसकी वजह से ये शो बंद हो गया। साल 2017 में कपिल ने एज ए प्रोड्यूसर अपनी पहली मूवी बनाई थी जिसका नाम था फिरंगी। उसमें मुख्य किरदार भी कपिल ने ही निभाया था। कपिल की इस मूवी की कहानी कुछ हद तक उनकी फैमिली से ही जुड़ी है, क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का अधीन था तब उनके एक फैमिली मेंबर ने एक ब्रिटिशर की जान बचाई थी और उस ब्रिटिशर ने उन्हें जॉब दी थी। कुछ ऐसी ही कहानी फिरंगी मूवी की भी है। ये मूवी थोड़ी स्लो है पर कहानी अच्छी थी, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी बुरी तरह फ्लॉप रही, जिसका असली रीजन ये था कि उस टाइम पब्लिक कपिल से काफी नाराज थी। फिरंगी मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कपिल ने बोला कि मीडिया में मेरे खिलाफ बहुत नाराजगी है और वो लोग अपने आप ही अनुमान लगा रहे हैं कि मैंने सुनील को मारा। मीडिया में कुछ भी चल रहा हो, उसकी परेशानी मुझे उतनी नहीं है जितनी इस बात की है कि किसी भी टीम मेंबर ने सामने आकर ये नहीं बोला कि मैंने सुनील पर हाथ नहीं उठाया था। उस घटना के बाद कपिल ने कई बार सुनील को वापस लाने की कोशिश की, पर सुनील ने शो में आने से साफ इनकार कर दिया। जब द कपिल शर्मा शो बंद हुआ उस टाइम कपिल डिप्रेशन का शिकार तो थे ही, साथ ही वो अल्कोहल भी काफी मात्रा में लेने लगे थे। कपिल बताते हैं कि डिप्रेशन के दौरान एक्टर शाहरुख खान ने उनको काफी सपोर्ट किया था। शाहरुख कपिल से बोलते थे कि तुम शो के बारे में मत सोचो और अपनी सेहत पर ध्यान दो, पहले ठीक हो जाओ, शो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कपिल डिप्रेशन के दौरान अपनी शराब पीने की आदत छुड़ाने रिहैब गए थे, पर वो बोलते हैं रिहैब जाने का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। रिहैब से वापस आने के बाद वो दोबारा से शराब पीने लगे। उन दिनों कपिल का शो नहीं आ रहा था, फिर भी वो कई हफ्तों तक अपने ऑफिस में दिन रात रहते थे। कपिल शराब और डिप्रेशन में डूबे हुए थे, पर उन्होंने इस बात का पता अपनी माँ को कभी नहीं चलने दिया। जब उनकी माँ पूछती थी तो कपिल बोल देते थे कि माँ मैं मूवी के प्रोडक्शन में बिजी हूँ। दोस्तों, सब दिन एक से नहीं रहते। धीरे धीरे कपिल समय के साथ ठीक होने लगे और कपिल की इस रिकवरी में उनका साथ सबसे ज्यादा दिया था उनकी गर्लफ्रेंड ने, जो अब उनकी वाइफ बन चुकी हैं। आप गिनी चतरथ को तो जानते ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कपिल और गिनी की लव स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। कपिल की वाइफ का नाम भवनीत उर्फ गिनी चतरथ है। गिनी साल 2 साल से नहीं, काफी टाइम से कपिल के साथ हैं। कपिल ने गिनी को पहली बार कॉलेज के दौरान देखा था और कपिल बताते हैं कि उन्हें पहली मुलाकात में ही गिनी काफी पसंद आ गई थी। गिनी भी टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती थी। उन्होंने भी कुछ टीवी शो किए हैं, पर कपिल और गिनी पहली बार टीवी पर हंस बलिए में नजर आए थे। उन दोनों ने हंस बलिए में बतौर जोड़ी परफॉर्मेंस दी थी। हंस बलिए के बाद गिनी अमृतसर वापस लौट गई और कपिल अपने शोज में बिजी हो गए, लेकिन दूर होने के बावजूद भी ये दोनों कनेक्टेड रहे। कपिल गिनी को लेकर हमेशा सीरियस रहे और उन्होंने काफी टाइम पहले बोल भी दिया था कि गिनी ही मेरी लाइफ पार्टनर हैं। गिनी कपिल से 5 साल छोटी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों में 5 साल का अंतर है, फिर भी ये दोनों कॉलेज के दौरान कैसे मिले। दरअसल कपिल HMB कॉलेज जालंधर में पढ़ाई करते थे और थिएटर करते हुए काफी फेमस हो गए थे। कपिल उन दिनों प्ले डायरेक्ट भी किया करते थे। कपिल स्टूडेंट्स का ऑडिशन लेने के लिए एक दूसरे कॉलेज गए और वहीं हुई कपिल और गिनी की पहली मुलाकात।
कपिल ने गिनी का ऑडिशन लिया और वो गिनी से काफी इम्प्रेस हुए। कपिल ने गिनी को प्ले के लिए सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जब रिहर्सल शुरू हुई तो गिनी कपिल के लिए खाना लेकर आती थी। कपिल को तब लगता था कि वो प्ले के डायरेक्टर हैं, इसीलिए गिनी कपिल को रेस्पेक्ट देने के लिए ऐसा करती हैं। पर गिनी ने बताया वो कपिल को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो खाना लेकर आती थी। कुछ ही टाइम में कपिल के एक दोस्त ने बताया कि गिनी तुम्हें लाइक करने लगी हैं। कपिल को ऐसा सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसीलिए कपिल ने खुद जाकर गिनी से पूछा कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, तो गिनी ने हाँ में जवाब दे दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे, पर तब उन दोनों की शादी होना एक सपने जैसा ही था, क्योंकि कपिल और गिनी की कास्ट भी अलग थी और गिनी का परिवार कपिल से काफी ज्यादा रिच था। कपिल इसके बाद मुंबई आ गए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन देने, लेकिन वो इस ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने गिनी से बोल दिया कि अब हम बात नहीं करेंगे, हमारा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। इसके कुछ दिन बाद ही कपिल लाफ्टर चैलेंज में सेलेक्ट हो गए, जिस पर गिनी ने कपिल को फोन करके बधाई दी और उन दोनों की बातचीत दोबारा होने लगी। कपिल ने लाफ्टर चैलेंज जीता और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगे। जिसके बाद कपिल की मां गिनी के घर गई कपिल का रिश्ता लेके, लेकिन गिनी के पिता ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कपिल धीरे धीरे टीवी पर और फेमस होते गए। कपिल को ऐसा लगने लगा था कि गिनी के पापा शायद कभी नहीं मानेंगे, पर गिनी हमेशा ही अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रही। कपिल बोलते हैं, मैंने गिनी जितना पेशेंस किसी में नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि गिनी किसी स्टार से प्यार करती थी, नहीं, वो उस कपिल से प्यार करती थी जो काफी गरीब हुआ करता था। इसीलिए साल 2017 में जब कपिल का स्टारडम डूबने लगा, उनका शो बंद हो गया और वो बीमार हो गए। इस कठिन समय में भी गिनी ही थी जो कपिल का हाथ थामे खड़ी थी। कपिल जब अपने डिप्रेशन से बाहर आए तो उन्होंने कपिल शर्मा शो सीजन 2 को स्टार्ट करने की पूरी तैयारी कर ली, पर इससे पहले कि इस शो का पहला एपिसोड ऑन एयर होता, कपिल ने गिनी से शादी कर ली। गिनी का कहना है कि कपिल बहुत केयरिंग हैं, उनके जैसा कोई नहीं और ना ही मुझे उनसे बेहतर कोई मिल सकता है। कपिल और गिनी की प्यार की निशानी एक नन्ही सी परी भी अब इस दुनिया में आ चुकी है। जब द कपिल शर्मा शो का सेकंड सीजन शुरू हुआ तो पहले ही शो में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी आई और कपिल की गाड़ी फिर से ट्रैक पर लौट आई। चलिए दोस्तों, कपिल के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। कपिल सक्सेस होकर अपने पापा को दिखाना चाहते थे। वो अपने पापा को साथ लेकर प्लेन में सफर करना चाहते थे, पर अफसोस जब वो सक्सेस हुए उससे काफी पहले ही उनके पिता का हाथ उनके सर से उठ चुका था। कपिल ने अपने पापा की याद में एक बार एक एक्स्ट्रा प्लेन का टिकट लिया। वो किसी फॉरेन कंट्री जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनके पास वाली सीट पूरी जर्नी में खाली ही रही। जब कपिल एक बार यूके में परफॉर्म करने गए थे तो वहां यूके के डिफेंस मिनिस्टर जेसन केनी बिना बुलाए ही कपिल के शो में आ गए, जिसे देखकर कपिल काफी हैरान रह गए थे। फिरंगी मूवी एज एन एक्टर कपिल की दूसरी मूवी थी, पर एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी ये पहली मूवी थी। इस मूवी में एक गाने के दौरान कपिल की मां, बहन और उनका भांजा भी नजर आए थे। इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कपिल के अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती होने की वजह भी काफी अजीब है। दरअसल कपिल सचिन को अपने शो में बुलाने के लिए फोन करते रहते हैं। सचिन कभी कपिल के शो में तो नहीं आए, पर उनकी फोन से काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कपिल बोलते हैं कि सचिन सर, हम बहुत ढीठ हैं, एक ना एक दिन आपको शो में जरूर बुला लेंगे। कपिल ने एक इंटरव्यू में बोला कि वो एक ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं। उन्होंने बोला, मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिसमें बहुत से बुजुर्ग लोग 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं के साथ उस घर में रह सकें। कपिल का नाम फोर्ब्स मैगजीन में इंडिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज में भी गिना जाता है। कपिल को 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड था कपिल द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग के लिए। राजीव धिंगरा कपिल के बचपन के दोस्त हैं। वो कपिल के साथ कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी नाइट विद कपिल में भी काम कर चुके हैं। राजीव 2011 में कपिल और दिलजीत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था जलंधर बाईपास। इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट और लोकेशन सब तैयार था, पर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम के कारण ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। कपिल के बड़े भाई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हैं। कपिल ने 16th फिल्म फेयर अवार्ड, 22nd स्टार स्क्रीन अवार्ड, 61st फिल्म फेयर अवार्ड, 62nd फिल्म फेयर अवार्ड, फैमिली टाइम विद कपिल ये शो भी होस्ट किए हैं।
कपिल शर्मा 2016 में सलमान खान को पीछे छोड़कर मोस्ट पॉपुलर टीवी पर्सनालिटी बन गए थे। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होकर कपिल ने धीरे धीरे अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर प्रसिद्धि के मामले में बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया। कपिल के हंसमुख स्वभाव से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी लाइफ में इतना संघर्ष और कंट्रोवर्सी रही है। कपिल की लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है और हमारा ये वीडियो कपिल की मेहनत और संघर्ष पर रोशनी डालने का काम तो करेगा ही, साथ ही करेगा बहुत से लोगों को इंस्पायर करने का, क्योंकि जब कोई अपनी मंजिल या सपनों पर काम और मेहनत करना शुरू करता है तो उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। हर कोई कपिल जितना मजबूत नहीं होता। कुछ लोग रुकावटों के आगे घुटने टेक देते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जिद्दी स्वभाव के। ऐसे लोगों के सामने रुकावटें घुटने टेक देती हैं। अगर कपिल रुकावटों से हार मान लेते तो वो आज इस मुकाम पर नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी कपिल शर्मा की। हमने कपिल की लाइफ को काफी करीब से आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से जरूर जुड़ पाए होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं कपिल अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमारे वीडियो को 10 में से कितने स्टार देंगे। हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है और हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।